कि छत्तीसगढ़ में नारायण चंदेल को विधानसभा का नया नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में बुधवार को प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने उनके नाम की घोषणा की। चर्चा है कि संगठन के और भी प्रमुख शहरों को बदला जाएगा। साल 2023 के चुनाव में भाजपा एक नई टीम खड़ी कर सकती है। इस बैठक में प्रदेश के सह प्रभारी नितिन नवीन और संगठन के महामंत्री अजय जामवाल भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि नारायण चंदेल का नाम राष्ट्रीय संगठन के नेताओं के साथ चर्चा के बाद फाइनल किया गया। बीजेपी ही की इसे जातिगत समीकरण सेट करने की कोशिश माना जा रहा है। सांसद अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष बनाकर ओबीसी चेहरे पर दांव खेला गया है। तो विधायक दल की बैठक में यह ऐलान किया गया है, नाम का ऐलान किया गया है। चुनाव से पहले ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई है। नारायण चंदेल छत्तीसगढ़ के नए नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। तो ये सारी कवायद हुई है क्योंकि चुनाव है और चुनाव के लिए ये सारी तैयारियां चल रही हैं। नारायण चंदेल छत्तीसगढ़ के नए नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। हालांकि इसकी अटकलें थी जब आज ये बीजेपी की बैठक होने वाली थी और उससे पहले। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट हेड अनिल पुसदकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अनिल जी, सवाल यहां पर यह है कि बीजेपी को ऐसी क्या जरूरत महसूस हुई कि नेता प्रतिपक्ष को बदलना पड़ा? देखिए, ये बदलाव से इनका ऐसा लग रहा था कि पिछली बार चेहरे नहीं बदले तो विधानसभा में बुरी तरह हार हुई और लोकसभा में चेहरे बदलने से उनको बड़ी जीत मिली। उसी फार्मूले पे ये चल रहे थे। चेहरे की तलाश थी, लेकिन चेहरे तो उनके पास वही थे। विधानसभा में तो जो जीत कर आए हैं उन्हीं में से ही बनाया जा सकता है नेता प्रतिपक्ष। और नेता प्रतिपक्ष अगर धर्मलाल कौशिक को हटा के नारायण चंदेल को बनाया भी गया है तो भाजपा ने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया, ऐसी कोई बात नहीं है। अरुण साव जो प्रदेश अध्यक्ष अभी बनाए गए विष्णुदेव साय को हटा के, वो बिलासपुर जिले से आते हैं। नारायण चंदेल जो हैं वो बगल के जांजगीर जिले से आते हैं, जो पहले बिलासपुर जिले का ही हिस्सा होता था। दोनों ओबीसी के ही हैं। इसके पहले जो है, पिछली चुनाव के पहले जो है आदिवासी चेहरे पर भाजपा ने दांव खेला था। प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी थे, नेता प्रतिपक्ष केंद्र में जो प्रतिनिधित्व मिला था मंत्री पद में रेणुका सिंह को, वो आदिवासी थे। यानी आदिवासी चेहरों पर दांव खेलने के बाद भी आदिवासी वोट को भाजपा पिछले चुनाव में तो बटोर नहीं पाई थी। अब इस बार फिर वो उसी ढर्रे पर चल पड़ी है जातिगत समीकरणों के। तो ओबीसी चेहरा तो पहले से इनके पास था, अरुण साव। अब ये नारायण चंदेल को ले आए। देखिए, इसमें इन्होंने जो है यहाँ पर अब जो है यसमैन और ये जातिगत समीकरण के आधार पर चयन करना शुरू कर दिया है, जबकि योग्यता को दरकिनार कर दिया गया। ये नारायण चंदेल कह लीजिए या फिर अरुण साव कह लीजिए, सांसद जरूर बने लेकिन मोदी लहर पे सवार होकर बने और मोदी जी की पसंद का चेहरा थे। चेहरा बदलाव में वो जीते थे, लेकिन सड़क की लड़ाई दोनों ने कभी नहीं लड़ी है। संगठन में एक से एक जुझारू जो है नेता थे, बृजमोहन अग्रवाल से अजय चंद्राकर, ये विधानसभा में हैं। और शहरी क्षेत्र का जो मतदाता भाजपा की पूरी ताकत होता था, पिछले जो है विधानसभा चुनाव में शहरों से भी भाजपा साफ हो गई थी। राजधानी में 4 में से 1 सीट पर बृजमोहन अग्रवाल जीते थे। राजनांदगांव से खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर पूर्व मुख्यमंत्री जो है अभी पूर्व मुख्यमंत्री उस समय के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जीते थे। और भिलाई के अलावा 1 सीट और जीती थे इन्होंने, धमतरी। ये 4 शहर में इन सीट जीत पाए थे, बाकी शहरों से इनका पत्ता साफ था। आदिवासी क्षेत्रों से इनके पास सिर्फ 2 ही विधायक आए हैं। वैसे ही जो है जो शेड्यूल कास्ट से भी जो है सतनामी समाज से भी इनके पास 2 विधायक हैं। हालांकि उसमें से एक पुन्नूलाल मोहले जो हैं वो 5 बार के सांसद और 4 बार के विधायक रह चुके हैं। उन पर दांव खेला जा सकता था, लेकिन ये भाजपा के जो है शीर्ष नेतृत्व का फैसला है। अब नारायण चंदेल को बना दिया है, लेकिन नारायण चंदेल के बनने से नारायण चंदेल को जो बनाया गया है जी अनिल जी, नारायण चंदेल को जो बनाया गया है, यानी कि नेता प्रतिपक्ष का जो नाम चेंज किया गया है, ये कह सकते हैं कि नए नेता प्रतिपक्ष लाए गए हैं। तो इस पर कांग्रेस के खेमे से भी कुछ आवाजें उठ रही होंगी, इस पर कुछ तंज तो आए होंगे, क्या कुछ? कांग्रेस तो कह रही है कि ये कुछ भी बदलने होना जाना कुछ है नहीं। कांग्रेस तो इनको सद्बुद्धि की बात कर रही है, कह रही है कि बदलने से क्या होगा। और इसमें भी कोई इस बात में भी कोई शक नहीं है कि आप चेहरा बदलने से क्या हो जाएगा। चेहरा बदलने से क्या हो जाएगा, जब तक आप सड़क की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। भाजपा अभी सड़क की लड़ाई में बिल्कुल जीरो है। यहाँ छत्तीसगढ़ में विपक्ष की भूमिका उसकी बिल्कुल दिखती नहीं है। इसीलिए शायद ये नेता प्रतिपक्ष बदल के अब नेता अब 1.5 साल
साल बचे हैं, 1.5 साल में ऐसा क्या कर लेंगे विधानसभा में? अब जी। 3.5 साल तक तो कुछ किया जी। नहीं। तो ये बदलाव जो है ठीक है, एक रस्म अदायगी कह सकते हैं। अजय जामवाल जो संगठन मंत्री आए हैं, वो अपनी पसंद के चेहरे चाहते हैं या अपने पसंद के मोहरे चाहते मतलब हैं। आप कहना तो ये चाहते हैं कि बस मन को संतोष कर ले बीजेपी, यही काफी है। बस जी ये जी, बहुत बहुत इससे धन्यवाद, कुछ बहुत नहीं बहुत है। धन्यवाद जी अनिल पुसतकर जी, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष बदले गए हैं, उनके